और यकीन मानिए इसमें प्रॉफिट जबरदस्त है। और सबसे खास बात यह है इस बिजनेस की कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट आपको विमेन हाइजीन प्रोग्राम के तहत आपकी मदद भी करेगी सेटअप जमाने में। और ये मशीन एक दिन में 5,000 से 20,000 पैड्स बना देंगी। क्या आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, प्रॉफिट जबरदस्त हो और विमेन एम्पावरमेंट से भरा हो? और अगर आपका जवाब है यस, तो आज मैं आपको सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगी, जिसे आप घर से या फिर छोटी सी यूनिट से शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए इसमें प्रॉफिट जबरदस्त है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला अकेडमी में। मैं हूं आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण और आज हम जानेंगे सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में कि इसे आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा और कौन सा एरिया है जहां आप ये यूनिट लगा सकते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले इसका बिजनेस ओवरव्यू समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैनिटरी पैड्स की डिमांड हर महीने होती है और ये एक रिपीटेड परचेस प्रोडक्ट है। लेकिन आज भी एक एरिया ऐसा है जहां पर सैनिटरी पैड का यूज नहीं होता। वो हम इंडिया का रूरल एरिया समझ सकते हैं, यानी कि मार्केट पूरी तरह से आपके लिए ओपन है। और सबसे खास बात यह है इस बिजनेस की कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट आपको विमेन हाइजीन प्रोग्राम के तहत आपकी मदद भी करेगी सेटअप जमाने में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पैड मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप जमाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा नॉन ओवन फैब्रिक, उसके बाद आपको चाहिए होगा अब्जॉर्बेंट कोर, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी पॉलीथीन शीट की, फिर आपको चाहिए होगा रिलीज पेपर ग्लू, उसके बाद होगा लास्ट में पैकेजिंग मटेरियल। और ये सारी चीजें आपको लोकल सप्लायर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके मशीन सेटअप्स की, जो दो टाइप की है। पहली है मैनुअल मशीन और दूसरी है सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक मशीन। ये डिपेंड करता है आप पर, आपके बजट पर कि आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं। अगर मैं मैनुअल मशीन की बात करूं तो इसकी कॉस्ट आपको 60,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में पड़ने वाली है और इसका आउटपुट ये रहेगा कि आप एक दिन में 1,000 से 2,000 पैड्स आराम से बना देंगे। अब बात कर लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो आपको 3 लाख से 10 लाख तक के बीच में पड़ेगी और ये मशीन्स एक दिन में 5,000 से 20,000 पैड्स बना देंगी। अब देखो, मशीन जब आप ले लोगे तो आपको जगह भी चाहिए होगी, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी 200 से 300 स्क्वायर फीट की। और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी चाहिए और वाटर सप्लाई भी वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। और कम से कम आपको 2 से 5 वर्कर्स चाहिए होंगे सेमी ऑटोमेटिक मशीन पर। अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपको 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा मैनुअल यूनिट पर। और अगर मैं कॉस्ट पर पैड की बात करूं तो आपको 1 रुपए से 1.5 रुपए एक पैड का आपको पड़ने वाला है। और अगर मैं इसके सेलिंग प्राइस की बात करूं तो वो 2.5 रुपए से लेकर 4 रुपए रहता है पर पैड। और पर पैड प्रॉफिट रहेगा इसमें 1.5 रुपए से 2 रुपए तक का। अब आपको स्क्रीन पे टेबल दिखाई दे रही होगी, तो आप इसे कुछ इस तरह से समझिए। 1000 पैड्स इंटू 1.5 रुपए इज इक्वल टू 1500 डेली का प्रॉफिट। आप ये देखिए कि इसी एक पैड से आप महीने का 40 से 45,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं। इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है। अब मैंने आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये जानना ही बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं या इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमाते हैं तो उसके कुछ लाइसेंस होते हैं जो लेना मैंडेटरी है। बिना लाइसेंस के आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स तो एटलीस्ट नहीं जमा सकते। और किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी पूरी वीडियो में बताती हूँ। तो सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमाने के लिए भी आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको MSME रजिस्ट्रेशन मस्ट है। उसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे GST रजिस्ट्रेशन की तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, लेकिन जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचेंगे, अपने मार्केट को बढ़ाना होगा तो आपको GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर है कि आप वो पहले ही ले लें। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रेड लाइसेंस की, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी BIS सर्टिफिकेशन की और लास्ट में आपको जरूरत पड़ेगी पॉलिसी कंट्रोल NOC की। पैड मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अगर आप किसी और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर हमारे कई सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे मेंटोर ने खुद से बताया कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्या क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स रहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि किस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, कितना प्रॉफिट रहेगा। कंप्लीट फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बॉस वाला ऐप पर मिल जाएगी। तो फिर देरी किस बात की, अभी डाउनलोड करें बॉस वाला। अब जब आपने पैड बना ही दिया तो उसको आपको मार्केट में बेचना होगा। वो कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, चलो एक बार इस पे भी नजर डाल देते हैं। सबसे पहले तो अपने आसपास के लोकल मेडिकल स्टोर को आप टारगेट करें।
उसके बाद स्कूल कॉलेजेस से टाई अप करें। फिर आप वुमेन सेल्फ हेल्प के ग्रुप से भी जुड़ें। इसके अलावा आप एनजीओज और गवर्नमेंट ट्रेडर से भी मिल सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने जब बिजनेस अपना शुरू कर ही दिया है तो क्यों ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे कई सारे जो वेबसाइट्स हैं आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकते हैं। सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है अगर आप पैड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो। अपने पैड को हर्बल बनाएं, इको फ्रेंडली बनाएं और मार्केट में एक अच्छे नाम के साथ लॉन्च कर दें। इसमें आपको गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट है। PMEGP स्कीम के तहत आपको 25 से 30% तक की सब्सिडी भी मिल जाएगी मशीन्स पर। और वहीं अगर मैं लोन की बात करूं तो 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है मुद्रा लोन स्कीम के तहत। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं जैसे KVIC, NSIC एंड NGOs। तो अगर आप विमेन हेल्थ और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बेस्ट है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो और शॉर्ट्स बना पाऊँ या उनके जवाब उसी टाइम पर दे पाऊँ। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा और मुझे इतना ही प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। बॉस वाला, बी द बॉस।